जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम जो है क्लास 8 का जो कि आर एस अग्रवाल, ये जो बुक्स है मैथ, आप देख रहे होंगे ये मैथ की बुक्स है। एक सेकंड दोस्तों, ये मैथ की बुक्स है। अगर आप इस बुक्स को लगा लेते हैं तो इसके बाद आप कोई भी बुक्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक्स के अंदर जो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर से स्टार्ट किया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स होता है रेखिक समीकरण। क्या होता है? रेखीय समीकरण या रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए चलते हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स पे लीनियर इक्वेशन पर और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे करते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये लिखा है चैप्टर्स, आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे इक्वेशन जो हमारा है, कहेंगे कि एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, दो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे और वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आपस में मतलब दोनों को इक्वल दिखाया गया होगा। उसे क्या, इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटी कॉल्ड वेरिएबल्स। तो देखिए इसमें क्या है, इन्वॉल्व मतलब होता है क्या, उसमें मिला होगा। वेरिएबल्स वन, मोर देन वन, यानी टू भी हो सकता है। सर आप कहोगे सर वेरिएबल क्या होते हैं? तो लिसन देखिएगा, जैसे ए है, बी है, सी है, डी, एफ, जी, एच, यानी ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फाबेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसे आप कहेंगे कि हमारा वेरिएबल है। क्या दोस्तों? इसे हम वेरिएबल नाम देंगे, इसे हम वेरिएबल नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं कि सर आपको सर वेरिएबल तो हो गया। कभी कभी आपने इक्वेशन में ये लगा देखा होगा क्या, कि जैसे ये लिखा है 2x, आप अगर सर आपने बोला कि अल्फाबेट जो भी होते हैं, यानी ये हमारा अल्फाबेट में तो जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे सारे वेरिएबल्स होंगे। तो कहोगे सर ये 2 क्या है? तो कहोगे आप लोग कि जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। एक मिनट रुकिए दोस्तों। तो 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे अगर एग्जांपल लेते हैं 3x, तो 3 क्या है, 3 हमारा कांस्टेंट है, लेकिन x क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। मान लीजिए 2y है, लिखते जाइए आप लिखो कॉपी पे कि 2 क्या हमारा, 2 हमारा कांस्टेंट होगा और y क्या होगा, हमारा वेरिएबल्स होगा। तो ऐसे भी बहुत से सारे जो है आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब कुछ कैसे इक्वेशन देख लीजिए कैसे कैसे कहेंगे। तो आप कहेंगे एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब बराबर, of two algebraic expression involving one or more unknown quantities called variables। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेरिएबल्स आपने देखा, तो वेरिएबल्स में जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दिखा रहा हूं। अब देखिए वो इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है जैसे x माइनस 5, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। अब इसमें क्या है, सेम वेरिएबल है, इक्वल के इधर भी x है और उधर भी x है, तो इसे क्या कहेंगे, इसमें सेम वेरिएबल, सेम मतलब समान वेरिएबल्स हैं। अब इसमें क्या, एन इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या, इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स। अभी हो सकता था यहाँ पे x माइनस 5 हो, तो इधर हो जाता 7 माइनस 2y। तो ये हमारे क्या होते हैं, दो से अधिक वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं आपका क्या कहेंगे, इसे वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल्स है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और 7 भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में जो कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले। तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इसको रेज कर देते हैं हम। तो इसके क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है सॉल्व, एक क्वेश्चन दिया है 8x इक्वल टू 8x, सॉल्व 8x इक्वल टू 20 प्लस 3x, 20 प्लस 3x। अब दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन दिया है, इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे ये हमारा वेरिएबल, आप देख रहे हैं x के मेरे वेरिएबल्स है और जो भी नंबर्स हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना है तो करना क्या होगा, लिसन ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है आप उसे नोट कर लेंगे। 8x इक्वल टू 20 प्लस 3x। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसमें करना है क्या आपको,
कि देखिए जो भी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल जो एक साथ है उनको सेम साइड कर लेना है, और जो ओनली कांस्टेंट है वो एक साइड रहेगा। तो ये हमारा क्या है 8x है, और ये क्या है 3x। तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है एक साथ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लेंगे, इक्वल के इधर कर लेंगे। देखिए अब इक्वल के इधर आने के लिए कोई अगर वेरिएबल्स या कांस्टेंट है उसमें क्या है, अगर प्लस दिया है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा। लिसन, जैसे कि 8x है तो आप लिखेंगे 8x, ये प्लस 3x है, तो ये क्या इक्वल के जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू 20। ठीक है दोस्तों, अब 8x में से 3x माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू 20। अब जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में आगे पीछे ना प्लस हो और ना माइनस हो, तो क्या करते हैं हम इसे लिखेंगे, वेरिएबल्स को लिखेंगे, क्योंकि हमको इसमें वेरिएबल मतलब वेरिएबल के ही वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो 20 को ऊपर रखेंगे। अभी के जब वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में आगे पीछे, ना तो पीछे और ना तो आगे कोई प्लस माइनस नहीं दिया, तो इसे क्या करेंगे, ये इनके बीच में ये देखो, जैसे ये लिखा है 5x तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और कहीं लिखा है 2x तो हम इसे 2 इंटू एक्स लिखेंगे, और अगर कहीं पे 3y लिखा है तो आप इसे 3 इंटू वाई लिखोगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किसका साइन होता है, कहोगे मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो उससे हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, और अगर प्लस होता तो माइनस इधर जाके माइनस कर देते, लेकिन ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कुछ नहीं, तो क्या है मल्टीप्लाई है। और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को नीचे कर देते हैं। ठीक है, आपको सर नीचे कर दिया तो मतलब माइनस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम ये इंटू में ना, तो इंटू में करते हैं डिवाइड में चला गया। तो अब 5 के टेबल में 20 कितने बार आता है, 4 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, आपका 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, इसे नोट कर लें कॉपी पे और आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 2/3x प्लस 1 इक्वल टू 7/3। अब इसमें करना है कि ये क्वेश्चन दिया है, यानी ये एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है और कॉन्सेप्ट को देखना है, और यहाँ पे वेरिएबल और बाकी कहीं वेरिएबल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि इसे 2/3 और x रहने दीजिए, ये इक्वल लगाइए 7/3। ठीक है, 7/3 हो गया, लेकिन ये यहाँ पर +1 में और इधर जाएगा इक्वल की, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये -1 हो गया, तो ये इसे लिखिए 2/3x इक्वल टू 3 बन जा 3, तो 7 - 3 और नीचे क्या होगा दोस्तों 3 होगा। ठीक है, अब करना क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू मतलब 4। अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो मल्टीप्लाई हुआ तो आप कहेंगे x इक्वल टू 4/2, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। वेरिएबल का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है 5x प्लस 7, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए आपके दोनों साइड में वेरिएबल्स हैं, लेकिन सेम वेरिएबल्स हैं, x और x है। तो आपको करना क्या है, वेरिएबल्स को एक साइड लेना है, तो ये 2x इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो जब ये 2x इधर आएगा तो ये 5x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू -8 को तो मैंने लिया नहीं इधर, तो प्लस हो जाए, लेकिन ये +7 उधर जाएगा तो -7, क्यों इक्वल के उधर गया इसलिए। ठीक है, अब 5x में से 2x माइनस करेंगे तो आगे बचेगा कितना 3x। ठीक है, अब माइनस और माइनस, जब कभी आपको माइनस और माइनस दिखे तो माइनस माइनस को हम ऐड करते हैं, बट साइन किसका रखते हैं, माइनस का ही रखते हैं। तो देखिए माइनस और माइनस ऐड होता है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, कहेंगे 15, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्लियर है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इसका आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, तो x इक्वल हो जाएगा -5। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और जो कि इसमें बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिए आप लगा लीजिएगा। आर एस अग्रवाल का है, या आपके पास किसी भी राइटर का बुक्स हो या किसी भी लेखक का बुक्स हो जिस क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन के, या किसी भी क्लास का हो जिसमें लीनियर इक्वेशन पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट में फंसता है तो आप मुझे जो कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं नोट कर देता हूँ इधर, आप इस पर व्हाट्सअप कर दें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। 730 है 979553, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।